नमो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो उवझायाणं नमो लोय साहूनं नमो लोय साहू एसो पंचनमोकारो सौपावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेसिं परमं हवै मङ्गलम् मङ्गलाणं च सौवेसिं परमं हवै मङ्गलम्। वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। उत्तराध्ययन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। मंगलकारी भव भयहारी जिनवाणी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित मिटता जन्म व मरणा। मंगलकारी भव भयहारी जिनवाणी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरणा। पाप कर्म को छोड़ के अब तो जिनवाणी के हो लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोल। आंखों को बंद कर लीजिए, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर सृष्टि वातावरण शांत, चारों ओर शांति का वातावरण है। इस शांति के वातावरण में आइए हम सभी चलते हैं परमात्मा के उस दिव्य भव्य समवसरण की ओर। ये एक अंतर यात्रा है, यह एक भाव यात्रा है, ये एक ऐसी यात्रा है जो हमारे कर्मों की मात्रा को कम करती है।
मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की ओर प्रयाण। अनंत संसार से मुक्ति की ओर प्रयाण। स्वयं को परमात्मा प्रभु महावीर के समवसरण की ओर जाता हुआ महसूस करें। परमात्मा का समवसरण जो आज से 2550 वर्ष पूर्व पावापुरी नगरी में हस्तिपाल राजा की रज्जुक सभा में लगा था, जहां परमात्मा ने अपना निर्वाण काल निकट जानकर भव्य जीवों को बोध प्रदान किया, जहां परमात्मा अंतिम बार समवस्रित हुए थे, जहां परमात्मा ने जीवन निर्माण की शिक्षाएं प्रदान की, जहां परमात्मा ने जन्म और मृत्यु से पार जीवन को महासत्ता की ओर कैसे लेकर जाएं, कैसे अपना लक्ष्य सिद्ध करें, कैसे समस्त कर्मों से मुक्त हो, इसकी कुंजी प्रदान की। धन्य था वो समय, धन्य थे वे जीव, वंदनीय है वो समस्त भव्यात्माएं जिन्होंने परमात्मा के श्री चरणों में बैठकर उस अंतिम वाणी का सुधारस पान किया। परमात्मा की वाणी सुनने के लिए नौ मल्लवी, नौ लिच्छवी आदि 18 देश के राजा परमात्मा के श्री चरणों में उपस्थित थे। अनेकों साधु साध्वी थे, अनेकों श्रावक श्राविकाएं थे, अनेकों देवी देवता वहां उपस्थित थे, जहां परमात्मा ने अपने संपूर्ण जीवन का सार प्रदान किया। परमात्मा जहां समवस्त्रित होते हैं, जहां समवसरण में विराजते हैं, वहां चारों ओर एक समता का वातावरण होता है, शांति का वातावरण होता है, सम्यक्त्व का वातावरण होता है। केवल मात्र जीव आत्मा की चर्चा होती है। जहां परमात्मा भव्य जीवों को बोध प्रदान करते हैं, स्वयं को परमात्मा के समवसरण की ओर जाता हुआ महसूस करें। दूर से समवसरण को देखा, समवसरण के सामने का मान स्तंभ देखा, जिसे देखकर बड़े बड़े राजा, देव, इंद्र आदि का अभिमान, अहंकार चूर हो जाता है। उसे देखते ही दोनों हाथ जुड़ गए, मस्तक झुक गया। नमो चिनानम ची अभयाणम। हे सर्व भयों को जीतने वाले वितरागी परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आज भीतर में केवल यही भावना है कि मुझे आपके श्री चरणों में आना है, आपके समवसरण में पहुंचना है, आपकी चरण सन्निधि में बैठकर स्वयं का आचरण सुधारना है। ऐसे भावों के साथ समवसरण के प्रथम गढ़ की यात्रा, पहला गढ़ चांदी का, जिस पर सोने के कंगूरे लगे हुए हैं, 10,000 सीढ़ियां, एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। भीतर में एक उल्लास, उमंग का भाव। अहो,
आज ये चर्मचक्षु धन्य बनेंगे जो परमात्मा के साक्षात दर्शन करेंगे। ऐसे भावों के साथ स्वयं को हल्का 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 महसूस करते हुए प्रथम गढ़ की यात्रा। ये पहला गढ़ वो स्थान है जहां देव विमान आदि रुकते हैं। 10,000 सीढ़ियां, चांदी का गढ़, सोने के कंगूरे जिस पर लगे हुए हैं। उस प्रथम गढ़ के भीतर 1300 धनुष का अंतर छोड़कर के दूसरा गढ़, दूसरा कोट, दूसरा प्राकार जो सोने का है, जिस पर रत्नों के कंगूरे लगे हुए हैं। 5,000 सीढ़ियां, एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। भीतर में परमात्मा के सन्निकट होने का अनुभव है, एहसास है कि परमात्मा मेरे बहुत पास है। एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए दूसरे गढ़ में प्रवेश। ये वो स्थान जहां त्रियंच पशु पक्षी बैठकर परमात्मा की जिनदेशना श्रवण करते हैं, अपनी अपनी भाषा में उस जिनदेशना को अपने अंदर में उतारते हैं, जहां वो अपना जातिगत वैर भूल जाते हैं, जहां शेर हो, गाय हो, सांप हो, नेवला हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, चूहा हो, सब एक साथ बैठकर परमात्मा की जिनदेशना श्रवण करते हैं। कितना समता का वातावरण, कितना मैत्री का वातावरण, कितना प्रेम का वातावरण। दूसरे गढ़ के भीतर 1300 धनुष का अंतर छोड़ करके तीसरा गढ़ रत्नों का, जिस पर मणिरत्नों के कंगूरे लगे हुए हैं। पांच 5,000 सीढ़ियां, एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए तीसरे गढ़ में प्रवेश। ये वो स्थान है जहां परमात्मा स्वयं विराज रहे हैं। परमात्मा के सानिध्य में 12 प्रकार की परिषदा है। परमात्मा अष्ट महाप्रतिहार्य युक्त वहां विराजित है। परमात्मा के स्वयं के देहमान से 12 गुणा ऊंचा अशोक वृक्ष, जिसकी छाया तले परमात्मा विराजे हैं, जहां शोक का कोई वातावरण ही नहीं है, वो है अशोक वृक्ष। परमात्मा के सर के ऊपर 3 छत्र हैं। पहला छत्र बड़ा, दूसरा छोटा, तीसरा उससे छोटा, जिसमें लंबे लंबे मोतियों की झालर लटकी हुई है। ये तीनों ही छत्र हमें प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं, हम सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र की ओर आगे बढ़े। परमात्मा के दोनों ओर 2 श्वेत चंवर ढुलाए जा रहे हैं। परमात्मा के मस्तक के पीछे अनंत सूर्यों का प्रकाश लिए भामंडल है। समवसरण में निरंतर अचित पुष्पों की वृष्टि हो रही है। ऊपर आकाश में देवदुंदुभी बज रही है और परमात्मा का 8वां महाप्रतिहार्य दिव्य ध्वनि, जो प्रत्येक जीव अपनी अपनी भाषा में सुनते हैं, समझते हैं, स्वीकार करते हैं, उस परमात्मा की दिव्य देशना सुनने के लिए 12 प्रकार की परिषदा, जिसमें परमात्मा के ईशान कोण में श्रावक श्राविका और वैमानिक देव, परमात्मा के आग्नेय कोण में साधु साध्वी और वैमानिक देवियां, परमात्मा के वायव्य कोण में भवनपति वाणव्यंतर और ज्योतिष्क देव, और नैऋत्य कोण में भवनपति वाणव्यंतर ज्योतिष्क देवों की देवियां। इस प्रकार 12 प्रकार की परिषदा, जहां परमात्मा बैठे हैं, गणधर भगवंत है, केवल ज्ञानी है, मन पर्यवज्ञानी है, अवधि ज्ञानी है, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका है। परमात्मा वहां अपनी मंगल पावन देशना उन भव्य जीवों को प्रदान कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उस मंगल पावन देशना को। भक्तामृत स्तोत्र की छठी गाथा का 3 बार उच्चारण। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि
कुरुते बलान् मां यत्कोकिलमधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् मां यत्कोकिलमधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् मां यत्कोकिलमधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु। कल मूल वाचना में आप सबने पहले अध्ययन तक का भाव श्रवण किया था। आज दूसरा अध्ययन पेज नंबर 31, 31 नंबर पेज, दूसरा अध्ययन परिशः प्रविभक्ति। सूयम में आउसम तेणम भगवया एवं अख्यायम इह खलु 22 परिसः समणेणम भगवया महावीरेण कास्वेणम पवेय्या जे भिक्षु सोच्चा नच्चा जिच्चा अभिभूय भिक्षायर्याय परिवयंतो पुट्ठो नो विनिहन्नेज्जा कैरे खलुते 22 परिसः समणेणम भगवया महावीरेण कास्वेणम पवेय्या जे भिक्षु सुच्चा नच्चा झिच्चा अभिभूय भिक्षायर्याय परिवयंतो पुट्ठो नो विनिहन्नेज्जा इमे खलुते 22 परिसः समणेणम भगवया महावीरेण कास्वेणम पवेय्या जे भिक्षु सुच्चा नच्चा झिच्चा अभिभूय भिक्षायर्याय परिवयंतो पुट्ठो नो विनिहन्नेज्जा तमझा दिगिंचा परिसह पिवासा परिसह सीय परिसह उसीन परिसह दंसमसय परिसह अचेल परिसह अरई परिसह इत्थि परिसह चरिया परिसह निसिहिया परिसह सिज्जा परिसह अक्कोस परिसह वह परिसह जायणा परिसह अलाभ परिसह रोग परिसह तणफास परिसह जल्ल परिसह सक्कार पुरक्कार परिसह पन्ना परिसह अन्नाण परिसह दंसण परिसह परिसहाणं पविभक्ति कासवेणं पवेय्या तंभे उदाहरिष्यामि आणुपुविं सोणे हमें दिगिंचा परि गए देहे तवस्ति भिक्षुतामवं न छिंदे न छिंदावये न पये न पयावये काली पवंग संकासे किसे धमणि संतये मायन्ने आसन पाणस्त अदीन मन सोचरे तव पुट्ठो पीवासाए दोगुंची लज्ज संजये सियोदगम न से विज्जा वियडसे सणम चरे छिन्नावाए सुपंथेसु आऊरेसु पीवासिये परिसुक्कम मुहादीने तम तिखे परिसाहम चरंतम वीरयम लूहम सियम फुसाइये गया नाई वेलम मुनि गच्छे सोच्चाणं जीर्ण शासनं न मे निवारणं मथि छवित्ताणं न विजयी अहं तु अग्निं सेवामि ई भिक्षु न चिन्तये उसीण परियावेणं परिदाहेण तज्जिये घिंसु वा परियावेणं सायं नो परिदेवये उन्नाहि तत्तो मे हावि सेणाणं नो विपत्थये गायं नो परिसिञ्चेज्जा न वियज्जाय अपयं पुट्ठो यदंसमसयेहिं समरेव महामुनि नागो संगामसि सेवा सुरो अभिहणे परं न संतसेन वारेज्जा मणं पीण पौसये उवेह न हणे पाणे भुंजन्ते मंस सोणियं परिजुन्नेहिं वत्थेहिं होखामिथि अचेलये अदुवा सचेले होखामि ई भिक्षु न चिंतये गया चेलये होई सचेले याविये गया एयं धम्म हियं नच्चा राणीणो परिदेवये गामाणु गामं म्रियन्तम् अणगारं किंचणं अरय्याणुपवेशेज्जा तम तितिखे परिसहं अरयिं पिठौ किच्चा वीरये आय रखिए धम्मारामिनीरारंभे उवसन्ते मुनिचरे संगोए समणस्थानं जाओ लोगमीठियो जसये अपरिणाया सुकडं तस्य सामन्नं एयमादाय मे हावि पंकभूयाओ इठियो नोताहिं वीणि हन्नेज्जा
चरे जत गवे सहे गए व चरे लाढ़े अभिभूय परिसहे गामे वा नगरे वावी निगमे वाराय हाणिये असमाणे चरे भिक्खु नेव कुज्जा परिगाहम असंसत्तो गिहथेहिम अणिये ओ परिवाये सुसाणे सुन्नागारे वा रुख मूले वाए गओ अकुक्कु निसिये जा नय वित्तासये परम तत्थ से चिट्ठ मानस उव सग्गाभिधारये शंकाभियो न गच्छेजा उत्थितान्नमासनम् उच्चावयाहिं सज्जाहिं तवस्ति भिक्खु थामवं नायिवेलं विहन्निजा पावदिट्ठि विहन्नयि पैरिकुवस्सयं लद्धुं कल्याणमधुव पावयं किमे गरायं करिष्यि एवं तत्थ हि आशये अक्को सेज्जा परि भिक्खु न ते सिंपड़ी संजले सरिसो हि बालाणं तम्हा भिक्खु न संजले शोचाणं फरुषा भाषा दारुणागाम कंटगा तुषिणियो वेहजा णताओ मणसि करे हाओ न संजले भिक्खु मणं पीणपओसये तितिखं परमं नच्चा भिक्खु धम्मं विचिन्तये समणं संजयं दन्तं हाणिजा कोई कथई नथी जीवसना सुति एवं पेहेज संजये दुःकरं खलु भो नित्यम् अणगारस्य भिक्खुणो सवं से जाय्यं होई नथी किंची अजाय्यं गोयरगपविट्ठस पाणिनो सुपसारये सेओ अगार वासुति ई भिक्खु न चिंतये परे सुघास में से जा भोयणे परिणिठिये लद्धे पिंडे अलद्धे वा नाणु तप्पेज पंडिये अज्जेवाहं न लभामि अविलाभो सुएसिया जो एवं पड़ी संचिखे अलाभो तम न तज्जये नच्चा उपय्यम दुखम वेयणाए दुहट्टिये अधीनो थावये पन्नम पुट्ठो तत्थ ही आशये ते गिच्छम नाभिनंदेजा संचिखत गवेशये एवं खुतस सामन्नम जम्न कुज्जान कारवे अचेल गसलुहस संजयस तवसिणो तणेषु संयमानस हुज्जागाय विराहणाय वसणिवायिणम् औलाह वैवेयणा एवं नच्चान सेवन्ति तन्तुजं तण तज्जिया किलिन्न गाये मेहावि पंकेण वरेण वा घिंसु वा परितावेणं सायं नो परिदेवये वेजनिज्जरापेहि आर्यं धम्मनुत्तरं जावशरीरभेयोति जल्लं कायेण धारये अभिवायणमभुट्ठाणं सामी कुज्जानी मंतणं जेताईं पड़ी सेवन्ति न ते सिंपिह ए मुणि अणुकसाई अपिच्छे अन्नाए सियालोलुए रसे सोणाणु गिज्जेजा नाणु तप्पेज पन्नवं सेणुणं मये पुवं कम्माणाण फलाकणा जेणाहं नाभिजानामि पुट्ठो केणई कन्नुई अह पच्छाऊ इज्जन्ति कम्माणाण फलाकणा एवं सासी अप्पाणं नच्चाकम् विवागयं निरट्ठगमि वीरहो मैं हुणाओ सुसंवुडो जो सखम नाभिजानामि धम्मं कल्याण पावगं तवो अहाण मादाय पड़ीमं पड़िवज्जओ एवं पिविहरओ मे छौमं न नियट्टई नथिणुणं परे लोये इड्ढिवावितावस्तिणो अदुवो वंचियो मिति ई भिक्खु न चिंतये अभुजिणाथिजिणा अदुवा विभविष्यि मूसं तेव माहंसु ई भिक्खु न चिंतये परिसासवे कासवेण पवेया जे भिक्खु न विहन्निजा पुट्ठो केणई कन्नुई बेमी इति दुय्यं परिसज्जयणं सम्मतम्। तीसरा अध्ययन चतुरंगीय पेज नंबर 49 49। चत्तारि परमंगाणि दुल्लहाणि जंतुणो
माणु सत्तम सोई श्रद्धा संयममीय वीर्यं समावन्नाण संसारे नाना गोत्ता सुजाईसु कम्माणाणा विहा कट्टो पुढो विसंभयापया ए गया देवलोएसु नरएसु ए गया सुरम कायम नाहकम में हिम गच्छाई ए गया खत्तियो होई तौ चंडाल बुक्कसो तौ कीड़पयंगोय तौ कुंथु पीविलिया एवमावट्ट जोणीसु पाणिनो कम्म किविसा ननि विजन्ति संसारे सवट्ठेसु अखत्तिया कम्म संगे हिम सम्मूढ़ा दुखिया बहुएयणा अमाणुसासु जोणीसु वेणी हम्मन्ति पाणिनो कम्माणं तु पाहाणाये अणुपुविं कयायु जीवासो हि मणुपत्ताययन्ति माणुस्सयं माणुसं विग्गाहं लद्धुं सोई धम्मसदुल्लः जं सोचा पड़ी वज्जन्ति तावं खन्तिं महिंसीयम् आहच्च सवणं लद्धुं सद्धा परमदुल्लः सोचाने आऊयं मग्गं बहवे परिभस्सै सोईं च लद्धुं सद्धं च वीर्यं पूर्णदुल्लहं बहवे रोयमाणा विनोयणं परिवज्जये माणुसत्तं हि आयाओ जो धम्मं सोच सद्धहे तवस्ति वीर्यं लद्धुं संवूढे निद्धूणेरयं सोहि उज्जूय भूयस धम्मो शुद्धस चिट्ठै निर्वाणं परमं जायि गयसित्तिव पावये विगिञ्च कम्मोणो हेउं जसं संचीणु खन्तिये शरीरं पाडवं हिच्चा उड्ढं पक्कमयि दिशं विशाली सेहिं शिलेहिं जखा उत्तर उत्तरा महासुखावदीपन्ता मन्नन्ता पूर्णच्चवम् अपिया देव कामाणं कामरुवविवीणो उड्ढं कप्पेषु चिट्ठन्ति पुवावाससया बहु तत्ठिच्चा जाहठाणं जखा उखैचुया उवेन्ति माणु संजोणिं सेदसंगे भिजायये खेतं वत्थुं हिरण्यं च पशवो दासपुरुषं चत्तारि कामखण्डानि तत्थसे उवज्जयि मित्तवं नाइवं होयि उच्चागोयवन्नवम् अपायंके महापन्ने अभिजाये जसो बले भोच्चा माणुस्सये भोये अपडिरुवे आहूयं पुविं विशुद्ध सद्धमे केवलं बोहि बुज्जिया चौरंगं दुल्लहं नच्चा संयमं परिवज्जिया तव साधुय कम्मंसे सिद्धे हवै सासये तिबेमि इति चौरंगिजम नाम तय्यम अध्ययनम सम्मतम चौथा अध्ययन असंस्कृत असंख्यं चीव्यमापमये जरो वणिया सहुनतिताणम् एवं वियाणा हि जने पमत्ते किन्नो विहिंसा अजया गहिन्ति जे पावकं मे हिंदाणं मनुष्या समाययन्ति अमयिं गाय पहायते पाशपयठ्ये नरे वेराणुबद्धाणरयं वेन्ति तेने जहाँ संधिमुहे गहिये सकं मुणाके चैपावकारी एवं पयापे चैहं चलोए कडाण कम्माण नमोखथि संसार मावन्न परसट्ठा साहारणं जं चकरे कम्मं कम्मसते तस्सौवेय काले न बन्धवा बन्धवयं वेन्ति वित्तेण ताणं न लभे पमत्ते इमं मिलोये अद्वापरत्था दिवपनट्ठे वाणन्तमोहे नेयाहुयं दट्ठुमेव सुत्ते सुयावी पडिबोद्धजीवी नावी ससे पंडिये आसुपन्ने घोरा मुहूर्ता अबलं शरीरं भारण्डपक्षीवचरे पमत्तो
पमत्ते चरे पयायिं परिसङ्कमाणो जं किञ्चिपासम् इह मन्नमाणो लाभन्तरे जीवियम्बूहयित्ता पच्छा परिणायमलावदंसि छन्दं निरोहेण उवे मोक्षम् आसे जहासे खियवं मधारी पुवां वासां चरे पमत्तो तम्हा मुनिखेपमुवे मोक्षं सपूवमेवं न लभे जपच्छा एसो वमासासयवायाणं विसीयै सीडिले आउयम्मि कालो वणीये शरीरसभे क्षिप्पं न शक्ये विवेगमेवं तम्हा समुत्थाय पाहाय कामे समीचलोऽयं समयामहेसि अपाणरक्षीव चरे पमत्तो मोहं मोहं मोहगुणे जयन्तम् अणेगरुवा समणं चरन्तं फासा फुसन्ति असमञ्जसं च न ते सिंभिक्षु मनसा पहुस्से मंदाय फासा बहुलोहणिजातः पगारे सुमाणं न कुज्जा रक्षिजकोऽहं विनये जमाणं मायं न सेवे जपहे जलोहं जे संखयातो छपरपवायि तेपि जदोषाणुगया परज्जा ए अहं मेति दुगुञ्छमाणो कंखे गुणे जाव शरीरभेउ तिबेमि इति असंख्यं नाम चौथम अध्ययनम सम्मतम। पांचवा अध्ययन अकामरणीय, पेज नंबर 71 71। अन्नवंशी महोहंसी एगे तिन्ने दुरुत्तरे तथ एगे महापन्ने इमं पण्णं मुदाहरे सन्ति मे यदुवे ठाणा अखाया मारणन्तिया काममरणं चैव सकाममरणं तहा बालाणम् अकामं तु मरणम् असह्यं भवे पण्डियाणं सकामं तु उक्कोषेण सह्यं भवे तत्थीमं परमं ठाणं महावीरेण देशीयं कामगिद्धे जाबाले भीषं कुराईं कुवई जय गिद्धे काम भोगेषु एगे कुडाय गच्छाई न मे दिठे परे लोए चक्षु दिठाई मारई हथा गयाई में कामा कालिया जे आणा गया को जाणई परे लोए अथिवा नथिवा पुणो जनेण सद्धिं मुखामि ई बाले पगभई काम भोगाणुरायणं केशं संपड़ी वज्जई तौ से दंडम समारभई तसे सुथावरे सुय अठाए अठाए भूय गामं विहिंसई हिंसे बाले मुसावाई माइल्ले पिसुणे सड़े भुंजमाणे सुरं मनसं सेयमेयंति मन्नई काय सावय सामत्ते वित्ते गिद्धेय इत्थिसो दुहाओ मलं संचीर्णई शिशुणा गोवमट्टियं तौ पुट्ठो आयंकेणं गिलाणो परितप्पई पभियो परलोगस कम्माणुक्ते हि अपणो सुयामे नर एठाणा अशीलाणं च जागई बालाणं कुरकम्माणं पगाढ़ा जत्थवेयणा तथोववाय्यं ठाणं जहाँ मे अमणुसूयं नाहकं मे हिं गच्छन्तो सोपच्छा परितप्पई जहाँ सागड़ियो जानं समं हिच्चामहापहं विषमं अग्गमो इन्नो अखे भग्गमि सोयई एवं धम्मं वियुक्कमं अहं परिवज्जिया बाले मच्चुमुहं पत्ते अखे भग्गे वसोयई ताओ से मरणं तम्मि बाले संतस्सई भया काम मरणं मरई धुत्तेव कलीणा जिये यम काम मरणं बालाणं तु पवेयं इत्तो स काम मरणं पंडियाणं सुणे हमे मरणं पिस पुन्नाणं जहाँ में तामणुसूयं विपसन्नमणाघायं
संजयाणं सीमाओ न इमं सर्वेषु भिक्षुषु न इमं सर्वेषु गारिषु नानाशीलागारथा विषमशीलाय भिक्षुणो सन्ति ये गेहिं भिक्षुहिं गारथा संजमुत्तरा गारथे हि सर्वेहिं साहवो संजमुत्तरा चिराजीर्णं न गीर्णं जड़ी संगाड़ी मुंडीणं हेयाणि वीणतायन्ति दुःशीलं परियागयं पिण्डोल एव दुःशीले नरगाउनमुच्चैः भिक्षा एवागीहते वा सुवैकं मयि दिवम् अगारी सामायि अङ्गायिं षड्ढिकायेण फासये पोषहं दुहोपखम् एगरायं न हावये एवं शिक्षा समावन्ने गिहवासे विसुवये मुच्चै छवि पवाहो गच्छे जख सलोगयं अहजे संबुडे भिक्षु दुर्नमन्नय रे सिया सव दुःख पहिणे वा देवे वा विमहि ढिये उत्तरायं विमोहायं जोई मंताणु पुवसो समायिन्नायं जखेहिं आवासायं ज संसीणो दिहाउ या इड्डी मंता समिद्धा कामरुवीणो अहुणो अवन्न संकासा भुजो अच्छिमालिपभा तानि ठाणानि गच्छन्ति शिक्षिता संयमं तवं भिक्षा एवागीहते वा जयसन्ति परिनिवोडा ते सिंसोच्चास पुन्नाणं संजयाणं वुसीमाओ न सन्त सन्ति मरणन्ते शीलवन्ता बहुसूया तुलीया विशेषमादाय दया धम्मस्य खन्ति ये विपसि ये जमे हावि ताहा भुवेण अपणा तौ काले अभिपे षड्ढिताली समन्ति ये विणय जलो महरिसं भेयं देहस्य कंखये अह कालमि संपत्ते आघायाय समुस्सयं सकाम मरणं मरहि तिन्ना मन्नाय रम्मोणि तिबेमि इति अकाम मरणिजम पंचमम अध्ययनम सम्मतम। आज का मूलवांचन यहीं तक रहेगा। शेष मूलवांचन यथा समय आप सबके सामने करने का प्रयास और पुरुषार्थ रहेगा। परम तारक देवाधिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। चरम तीर्थंकर क्षमा श्रमण सिद्ध परमात्मा श्री उत्तराध्ययन सूत्र के परम उद्गाता प्रभु महावीर स्वामी के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। परम उपकारी जिन शासन देव, जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव परमात्मा स्वरूप परम पूज्य युग प्रधान आचार्य भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। परम श्रद्धेय श्रमण संघीय प्रमुख मंत्री जी महाराज के श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात आत्मप्रिय स्नेही साथी मुनिवृंद, भव्यात्माओं, श्री उत्तराध्ययन सूत्र वाचना 21 दिवसीय अनुष्ठान का आज यह दूसरा दिवस। कल अनुष्ठान के प्रारंभ में आप सबने जाना था कि धर्म तीन स्तरों के ऊपर होता है। धर्म के 3 स्थल है, सुध्यान, सुअध्ययन, सुध्यान और सुतप। 3 तल है। उन 3 तल के ऊपर मुक्ति का प्रासाद यानी मुक्ति का महल खड़ा होता है। ये फाउंडेशन स्टोन है, सुअध्ययन, सुध्यान और सुतप। उसके बाद आप सबने जाना था कि आगम स्वाध्याय करने के लिए किस किस की आवश्यकता होती है, स्वाध्याय किस प्रकार किया जाता है, स्वाध्याय के लाभ कैसे होते हैं। स्वाध्याय के साथ थोड़ा ध्यान करना चाहिए, थोड़ा जप करना चाहिए। अनुष्ठान इसी प्रकार किया जाता है तो वो शास्त्र के गुण रहस्य जो है वो अपने भीतर प्रकट हो सकते हैं। फिर आपने सुना था कि हमारा यह उत्तराध्ययन सूत्र कैसा है, चिरंतन चिरनुतन। चिरंतन का मतलब भगवान महावीर स्वामी ने फरमाया था, अनंत तीर्थंकरों की वाणी, श्रद्धेय आचार्य भगवान फरमाते हैं कि अनंत तीर्थंकरों की वाणी एक सी है। परमात्मा के समवसरण में जब भी कोई भवी जीव आता है तो परमात्मा उसे केवल आत्मा का बोध देते हैं और आत्मा मुक्ति की ओर किस प्रकार आगे बढ़ सकती है उसके बारे में उसको वैराग्य, त्याग, वितरागता की प्रेरणा देते हैं। हमारे भीतर भी वही भाव होने चाहिए। परमात्मा प्रभु महावीर ने
अपने संपूर्ण जीवन काल में जो कुछ जाना, देखा, जो कुछ अनुभूत किया, अपने जीवन की सांध्य वेला में वो चतुर्विध श्री संघ को प्रदान किया। और वो जो प्रदान किया वो हमारे लिए एक महान पथ प्रदर्शक का काम कर रहा है। परमात्मा ने यह जो बताया, यह आज से 2550 वर्ष पूर्व बताया। अभी 2550वां निर्वाण कल्याण प्रारंभ होने वाला है इस दीपावली से, और 1 वर्ष तक ये चलेगा। तो 2550 वर्ष पूर्व भगवान ने वो वाणी बताई थी, परंतु आज प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में यह उतनी ही उपयोगी है जितनी उस समय में थी। ये जो उत्तराध्ययन सूत्र है ये कैसा है, तो इसके लिए कहा अमृत का अक्षय कलश है। अमृत का अक्षय कलश कहा। क्यों कहा इसे अमृत का अक्षय कलश? अमृत जो है वो अमरत्व प्रदान करता है। और उत्तराध्ययन सूत्र की ये जो देशना है, जिसे परमात्मा ने फरमाया है, परमात्मा क्या कहते हैं कि ये जीवात्मा अजर अमर अविनाशी है, मरने वाली नहीं है। मरता कौन है, बदलता कौन है, सड़ता कौन है? शरीर है। और अक्षय यानी कभी जिसका क्षय नहीं होने वाला, ऐसा यह श्री उत्तराध्ययन सूत्र है। श्री उत्तराध्ययन सूत्र अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर महावीर के मुख से, श्रीमुख से प्रकट हुई अंतिम देशना है। रोमन पेज नंबर 5 पर चल रहा है विवेचन। तीर्थंकर के श्रीमुख से प्रकट प्रत्येक वचन सनातन सत्य और विश्व कल्याण का हेतु होता है। परमात्मा जो कुछ फरमाते हैं वो सनातन सत्य है और प्रत्येक जीव का कल्याण का हेतु होता है। इस दृष्टि से वर्तमान में उपलब्ध 3200 आगम अर्थ रूप से भगवान महावीर के वचन होने से अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु अंतिम देशना की दृष्टि से श्री उत्तराध्ययन सूत्र का स्थान मुमुक्षुओं के हृदय में अपूर्व और अनुत्तर है। इस सूत्र के अध्ययनों, गाथाओं और पदों में धर्म और दर्शन का जैसा सरल, स्पष्ट और सुमधुर व्याख्यान हुआ है, वह पाठकों और श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता है। इस सूत्र का एक एक पद, एक एक अक्षर अध्यात्म का मधुमिष्ट अमृत कलश है। जैसे भगवान कई बार वो कहानी सुना चुके हैं, आपने स्थानक में भी एक चित्र देखा होगा कि एक व्यक्ति एक पेड़ की टहनी से लटका हुआ है, नीचे कुआं है, कुएं में काले नाग जो है मुंह फैलाए हुए हैं, और दोनों उस टहनी के दोनों ओर, एक तरफ काला चूहा एक तरफ सफ़ेद चूहा, उस टहनी को काटने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से विद्याधर गुजर रहे हैं देव विमान में, वो बोलते हैं कि आजा, मैं तुझे बचा लूँगा। परंतु उसी टहनी के ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है और उसमें से एक शहद की बूंद उसके जीभा पर पड़ती है, तो उसे उसका जो आनंद मिलता है तो वो बाकी सब बातें भूल जाता है और उसी बूंद को पाने की उसकी कोशिश रहती है। वो विद्याधर उसे बचाना चाहता है, परंतु वो कहता है नहीं, एक बूंद और, एक बूंद और। इस तरह विषयों में वो फंस करके अपने प्राणांत कर बैठता है। वो एक उदाहरण है, वो उदाहरण हमारे ऊपर भी लागू होता है। अगर हम विषयों में, वासनाओं में फंसे रहे तो निश्चित रूप से संसार चक्र लंबा है। उसी के स्थान पर अगर हम अध्यात्म का यह मधुमिष्ट पान कर ले, अध्यात्म का मधु को अगर हम पान कर ले तो निश्चित रूप से हम अक्षय और अमर हो जाएंगे। इसे पीते हुए मुमुक्षु आत्मा साक्षात अमरता का अनुभव करते हैं। राग की सुदृढ़ भित्तियां धराशायी हो जाती है, द्वेष की दुर्दम्य दुराभिसंधियां निस्सत्व होकर चूर चूर हो जाती है। 2 कर्म बंधन के मूल कारण है रागोय दोषो बीय कम्म बीयम। 2 कर्म बीज मूल बताए हैं, राग और द्वेष। अब इन राग द्वेष को दूर करना है तो उसके लिए बताया कि जब हम इस तरह अमरता का अनुभव करते हैं तो राग की जो मोटी मोटी दीवारें हैं वो भी धराशायी यानी टूट जाती है, और द्वेष की जो दुर्दम्य दुर्भिसंधियाँ है वो भी निस्सत्व यानी उनका कोई सत्व नहीं रहता, वो चूर चूर हो जाती है। अध्यात्म के उपवन में मुमुक्षु मन विहग स्वतंत्र विहार करने लगता है। अध्यात्म का उपवन यानी एक ऐसा बगीचा, जैसे हम यहाँ पे अभी अवध संग्रीला में हैं, आप देखते हो कि पंछी प्रातः काल में कितने चहचहाते हैं, अपने अपने हिसाब से कलरव करते हैं, उड़ सकते हैं, बैठ सकते हैं। यही उस पंछी को एक पिंजरे में डाल दो तो उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं, मालिक जैसा बोलेगा वैसा करना पड़ेगा, उसकी स्वतंत्रता नहीं है। परंतु खुला है तो उसकी स्वतंत्रता है। अध्यात्म के उपवन में जब राग और द्वेष दोनों ही दूर हो जाते हैं तो मुमुक्षु मन विहग स्वतंत्र विहार करने लगता है। स्वतंत्र विहार करने लगता है। अनादिकालिक मिथक टूटते हैं, मिथ्यात्व क्षय होता है
और एक सर्वथा नूतन नित नूतन सुबह का अवतरण होता है। ऐसी सुबह जिसकी कभी सांझ नहीं होती। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि अनुत्तर महावीर से अनुत्तर उत्तराध्ययन का अवतरण पावापुरी के राजा हस्तिपाल की रज्जुक सभा में आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। भगवान के जीवन काल का यह 42वां वर्षावास था। आयुष्य की अवधि को संक्षिप्त जानकर भगवान ने एक विशेष उपक्रम किया था और वह उपक्रम था अपने ज्ञान कोश को मुक्त कंठ से वितरण करना। जैसे कोई पिता उसको उसका अंतिम समय निकट हो तो अपने पुत्र को बताता है, भाई इससे ये लेना है, इसको ये देना है, यहाँ ये रखा हुआ है, इस लॉकर में ये है, इसके साथ ये बातचीत हुई है। जैसे हर तरह की डील पिता अपने पुत्र को बताता है ताकि उसको पता रहे कि मेरे जाने के बाद उसको क्या करना है। ऐसे ही परमात्मा ने अपने जीवन काल में जितना भी ज्ञान उपलब्ध किया था उस ज्ञान को मुक्त कंठ से वितरित किया है। कब? उस 42वें वर्षावास में अपने निर्वाण काल को निकट जानकर उसके लिए भगवान ने बिना किसी बाह्य प्रेरणा से उपदेश प्रारंभ किया। परिषदा स्वतः जुड़ती चली गई। कोई प्रेरणा नहीं थी, कोई से राजा ने आकर के बोला नहीं कि हमको उपदेश दो, किसी ने आकर के ऐसी प्रार्थना नहीं, स्वतः ही उनके भीतर से एक भावना प्रकट हुई है और उन्होंने वो देशना प्रारंभ कर दी है। जब देशना प्रारंभ हुई तो परिषदा स्वतः ही आती गई। साधारण जनता के साथ साथ काशी देश के मल्लवी वंश के 9 राजा और कौशल देश के लिच्छवी वंश के 9 राजा भी परिषद के अंग बन गए। देव और देवेंद्र भी उस सभा में उपस्थित थे। सुमेरु श्रृंग से प्रवचन सुधा का प्रशांत निर्झर प्रवहमान था। भगवान ने क्रमशः पुण्य फल वाले यानी विपाक के 55 अध्ययन और पाप फल विपाक के 55 अध्ययन फरमाए। उसके बाद अपृष्ठ व्याकरण, जिसको उत्तराध्ययन कहते हैं, इसका आगमुक्त नाम अपृष्ठ व्याकरण भी है, इसके 36 अध्ययन फरमाए और प्रधान नामक मरुदेवी अध्ययन जो 37वां अध्ययन है उसको मतलब फरमाते फरमाते परमात्मा जो है कार्तिक वदी 30 को इस देह देवालय को त्याग कर सिद्धालय में पधार गए। अपृष्ठ व्याकरण के वही 36 अध्ययन, अपृष्ठ व्याकरण उत्तराध्ययन के लिए भी कहा गया है, अपृष्ठ व्याकरण के वही 36 अध्ययन उत्तराध्ययन सूत्र के रूप में वर्तमान में विद्यमान है। बिना किसी के पूछे स्वतः स्फूर्त प्रेरणा से भगवान ने इस आध्यात्मिक व्याकरण विज्ञान को प्रकट किया। यह ज्ञान कोश अपृष्ठ है एवं तीर्थंकर श्रीमुख से स्वतः स्फूर्त है, इसलिए इसकी महिमा भी विरल है। महावीर रूपी ज्ञान सूर्य की विद्यमानता में कार्तिक वदी अमावस्या की रात्रि भी आलोकित थी। क्या? सूर्य था प्रभु महावीर के ज्ञान का, समय था कार्तिक वदी की अमावस्या का, और उस अमावस्या में क्या होता है? निरव अंधकार, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा, चंद्रमा होता ही नहीं, चांदनी होती ही नहीं। वहाँ पर भी कैसा था तो बताया वो रात्रि भी आलोकित हो गई थी। किसके कारण? महावीर रूपी ज्ञान सूर्य की विद्यमानता के कारण। परंतु उस ज्ञान सहस्रांशु के अस्त होते ही सर्वत्र अंधकार व्याप्त हो गया। जब तक परमात्मा वो अपना अंतिम उपदेश दे रहे थे तब तक तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश था, और जैसे ही उनका निर्वाण हुआ सर्वत्र अंधेरा ही अंधेरा व्याप्त हो गया। तब मल्लवी लिच्छवी राजाओं ने मणिमय दीपों से उस रात्रि को आलोकित किया। जैन परंपरा ने उस क्षण को दीपावली के रूप में मान्य किया। इतर परंपराओं में भी यह दिवस भिन्न भिन्न शुभ प्रसंगों के साथ जुड़कर दीपावली के रूप में मान्य है। अब हमारे यहाँ पर आता है कि दीपावली पर ही उत्तराध्ययन सूत्र क्यों पढ़ते हैं। जैन परंपरा के प्रबुद्ध आचार्यों ने दीपावली के प्रसंग पर श्री उत्तराध्ययन सूत्र के सामूहिक वाचन की परंपरा को प्रारंभ कर एक भव्याति भव्य उपक्रम किया है। उत्तराध्ययन सूत्र के इस वाचन श्रवण में पुनः महावीर से साक्षात्कार होता है। पावा की रज्जुक सभा जीवित हो उठती है। वाचकों श्रोताओं के हृदय स्पंदनों में आध्यात्मिकता की दीपमालाएं प्रज्वलित हो उठती है। इसी तरह जब दीपावली का पर्व निकट आता है तो हम क्या करते हैं? श्री उत्तराध्ययन सूत्र की वाचना करते हैं। एक समय वो भी था कि जब केवल दीपावली के दिन खड़े खड़े रह करके 36 अध्ययन पढ़ने की परंपरा थी। आज भी कई साधु साध्वी कोई दीपावली के दिन पढ़ता है, कोई एकम के दिन सुबह सुबह खड़े रह करके पूरे 36 के 36 अध्ययन पढ़ते हैं। मैंने भी कुछ साधु साध्वियों को देखा है। उसके बाद परंपरा चली 3 दिन में पढ़ने की, केवल धनतेरस, चौदस और दीपावली 3 दिन में पूरा उत्तराध्ययन पढ़ते थे। परंतु मूल वाचना ही पढ़ी जाती थी तो लोगों को मूल इतना समझ में नहीं आता था। समझ में आए इस दृष्टि से फिर किसी ने 13 दिन का पढ़ने का शुरू किया, किसी ने 15 दिन का शुरू किया। आचार्य भगवान की कृपा से यहाँ पर 21 दिन का अनुष्ठान हो रहा है। इसमें आपको प्रतिदिन कुछ अध्ययन मूल में पढ़ाए जाएंगे, सुनाए जाएंगे,
पढ़ाना तो क्या है, हम सब ने मिल करके पढ़ना है और सुनाए जाएंगे और साथ में उसका विवेचन भी यहाँ पर होगा। यह उत्तराध्ययन सूत्र एक आगम है जो हमें सीधा परमात्मा प्रभु महावीर से जोड़ता है। यह हमारा पथ प्रदर्शक बनता है कि हमें किस प्रकार अपने जीवन को जीना है। वैसे श्री उत्तराध्ययन सूत्र के ऊपर अनेक टीकाएं लिखी गई है, परंतु हम यहाँ पर जो ये टीका पढ़ेंगे ये श्रद्धेय हमारे प्रपितामह गुरुदेव श्रमण संघ के प्रथम आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब और पंजाब उपाध्याय श्रमण श्री फूलचंद जी महाराज साहब की जो है टीका है वो पढ़ेंगे। उनका उत्तराध्ययन सूत्र के बारे में कुछ चिंतन है जो आपके सामने रख रहा हूँ। पेज नंबर 11 रोमन पेज में प्रस्तावना आ रही है, स्वाध्याय। व्यक्ति स्वाध्याय के द्वारा आत्मविकास कर सकता है। अगर हमें अपनी आत्मा का विकास करना है तो स्वाध्याय करना होगा, परंतु वो स्वाध्याय कैसा होना चाहिए, विधि पूर्वक होना चाहिए। यदि विधि शून्य स्वाध्याय किया जाएगा तो वह आत्मविकास करने में समर्थ नहीं हो सकेगा। आचार्य भगवान अक्सर एक उदाहरण देते हैं कि एक महिला है, उसने कुकिंग क्लासेस की, कुकिंग की एक बुक लेकर के आई, क्लासेस नहीं की बुक लेकर के आई, उसमें उसने पढ़ा, परंतु खुद उसने अप्लाई नहीं किया, तो वैसी चीज़ एक बार में वो बना नहीं सकेगी। एक बार उसने वो अप्लाई किया, अनुभव से गुजर गई, तो अपने आप फिर पहली बार अच्छा बनेगा, उसके बाद दूसरी बार और अच्छा बनेगा, तीसरी बार और। इस तरह से जब हम विधि पूर्वक स्वाध्याय करते हैं तो वह आत्मविकास की ओर हमें आगे बढ़ा सकेगा। यदि विधि शून्य स्वाध्याय किया जाएगा तो वह आत्मविकास करने में समर्थ नहीं हो सकेगा, क्योंकि विधि पूर्वक किया हुआ स्वाध्याय ही स्वाध्याय है। अब प्रश्न उपस्थित होता है, इसी उत्तराध्ययन सूत्र के अंतर्गत आता है कि सज्जायणम भन्ते जीवे किम जनई, 29वें अध्ययन का 18वां सूत्र है कि भन्ते स्वाध्याय करने से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है। तो परमात्मा फरमाते हैं सज्जायणम नानावर्णिजम कम्मम खवेई, स्वाध्याय करने से ज्ञानावरणीय कर्म क्षीण होता है। जब ज्ञानावरणीय कर्म क्षीण हो गया तो आत्मविकास स्वयं ही हो जाएगा। इसी उत्तराध्ययन सूत्र के 26वें अध्ययन की 10वीं गाथा कहती है कि सज्जायवा सब दुख विमुक्षणे, यानी स्वाध्याय सब दुखों से विमुक्त करने वाला है। दुख शारीरिक हो मानसिक हो, उनका सबका जो उद्गम है, दुख पैदा कहाँ से होता है, अज्ञानता से पैदा होता है, और वो अज्ञान ही जब नष्ट हो गया तो दुख भी स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। दुखम हयम जस न होई मोहो, अर्थात जिसको मोह नहीं होता मानो उसने दुखों का भी नाश कर दिया। तो सब प्रकार के दुखों से छूटने के लिए स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। हमारे यहाँ पर 7 रागों का वर्णन आता है। आप सबने रामायण तो देखी होगी। लॉकडाउन के समय में पुनः भारत सरकार ने सबको रामायण दिखाई, तो उसके अंदर दिखाया गया है कि राम को जगाने के लिए प्रातः कुछ सुर बजाए जाते थे, तो जिनको सुनकर के पुराने समय में राजा महाराजा जागते थे। रात्रि में बच्चे को सुलाने के लिए लोरी सुनाई जाती है, लोरी को सुनते सुनते बच्चा सो जाता है। तो वो कुछ सुर है जो समय समय पर ही गाए जाते हैं। 7 स्वर और रागों के समय नियत है। जिस समय का जो राग होता है, यदि उस समय पर उसका गायन किया जाए तो वह अवश्य आनंदप्रद होता है। यदि समय विरुद्ध राग आलापा जाए तो वह सुखदायी नहीं होता। ठीक इसी प्रकार शास्त्रों के स्वाध्याय के विषय में भी जानना चाहिए। जिस प्रकार विद्यारंभ संस्कार के पूर्व ही विवाह संस्कार और भोजन के पश्चात स्नानादि क्रियाएं सुखप्रद नहीं होती। पहले शादी हो जाए और फिर पढ़ाई करे तो बात सही नहीं। पहले पढ़ाई करेगा फिर शादी करेगा। ऐसे ही पहले भोजन करे बाद में स्नान करे, ये तो उचित नहीं। पहले स्नान करता है फिर भोजन करता है। जिस समय जो कार्य करना चाहिए उसी समय में वो करना चाहिए। समय का ध्यान न रखते हुए असंबद्ध भाषण करना कलह का उत्पादक माना जाता है। ठीक उसी प्रकार बिना विधि के किया हुआ स्वाध्याय भी लाभदायक नहीं होता। अतः सिद्ध हुआ कि विधि पूर्वक किया हुआ स्वाध्याय ही समाधिप्रद माना जाता है। जिस प्रकार विधि पूर्वक किए हुए उक्त विषय ही प्रिय होते हैं, उसी प्रकार स्वाध्याय भी विधि पूर्वक किया हुआ ही आत्मविकास का कारण होता है। स्वाध्याय से भगवान ने कहा नानावर्णिजम कम्मम खवेई, ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होता है, सभी दुखों से विमुक्ति होती है। स्वाध्याय में लीन रहने से मन के सभी क्लेश दूर होते हैं। स्वाध्याय के लाभ बतलाए हैं। स्वाध्याय करने से चिंतन शक्ति बढ़ती है। चिंतन मनन से आत्मा को जो कुछ लाभ होता है वह अवर्णनीय है। स्वाध्याय करने वाला 7 तरह के लाभों से संपन्न होता है। कल मैंने बताया था कि स्वाध्याय के 7 लाभ है, तो कौन कौन से सुनो। वैराग्य, स्वाध्याय करते हैं तो चिंतन करने से मन में वैराग्य बढ़ता है, विरक्ति बढ़ती है। दूसरा कर्म क्षय, स्वाध्याय द्वारा चिंतन बढ़ता है और चिंतन से कर्मों का क्षय होता है।
तीसरा, निर्मल ज्ञान। जब हम पढ़ते हैं तो कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान के ऊपर हम अनुप्रेक्षा करते हैं, चिंतन करते हैं, अनुप्रेक्षा से हमारा वो जो श्रुत ज्ञान है वो निर्मल होता जाता है। चरण परिणाम, जब हमें वो श्रुत ज्ञान निर्मल प्राप्त होता है तो उससे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, वो बात पता चलती है। और उसके बाद आती है स्थिरता, धर्म में स्थिरता एवं दृढ़ता बढ़ती है। चिंतन मनन करते करते यदि आयु कर्म का बंध हो तो शुभायु का बंध होता है। 8 कर्म है ना, 7 कर्म तो बनते रहते, क्षय होते रहते, प्रति समय चलता रहता है, परंतु आयुष कर्म का बंध जो है समय समय पर होता है। और स्वाध्याय करते हुए शुभ चिंतन में अनुप्रेक्षा के साथ उस समय में अगर आपका आयुष्य बंध हो गया, आपके अध्यवसाय प्रशस्त है, शुभ है, भाव अच्छे है, तो आपका शुभ आयु का बंध हो सकता है। और 7वां लाभ बताया, बोधि चिंतन करने से तत्व ज्ञान का लाभ होता है, बोधि की प्राप्ति होती है। तो साधक को उत्तराध्ययन सूत्र का चिंतन पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। अब आगे आता है श्रवण विधि। हम सूत्र तो सुने, परंतु कैसे सुने, ये एक महत्वपूर्ण बात है। शिष्य को अगर गुरुमुख से कुछ सुनना है तो वो कैसे सुने। शिष्य जब सविनय गुरु के समक्ष बद्धांजलि यानी दोनों हाथ जोड़कर सूत्र व अर्थ सुनने के लिए बैठता है, तब किस विधि से उसे सुनना चाहिए, यह एक महत्वपूर्ण चिंतनीय तथ्य है, क्योंकि बिना विधि से सुना हुआ ज्ञान प्रायः व्यर्थ हो जाता है। इस विषय में आगमकार ने बताया है कि 7 चीजें जो है वो सुनते हुए अपनानी चाहिए। पहली बात, जब गुरुदेव सूत्र या अर्थ सुनाने लगे हो तब उनकी वाणी मौन रहकर ही शिष्य को सुननी चाहिए। अनुपयोगी इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। जब आप शास्त्र स्वाध्याय सुन रहे हो तो केवल मात्र आपको शास्त्र स्वाध्याय ही सुनना है, सूत्र और अर्थ को मौन रह करके सुनो, इधर उधर की बातें नहीं करनी। हुंकार, सुनते हुए बीच बीच में हुंकार भी मस्ती में करते रहना चाहिए। जैसे पुराने श्रावक आपने सुना होगा, वो महाराज प्रवचन फरमाते थे, बीच बीच में बोलते थे तहत महाराज, तहत महाराज। तो इस तरह हम सुन रहे हैं, इस तरह। फिर बाढ़ंकार, भगवान आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह सत्य है, तहत शब्द का प्रयोग यथा समय करते रहना चाहिए। पड़ी पुच्छई, चौथी बात बताई, जहाँ कहीं पर भी सूत्र या अर्थ ठीक से समझ नहीं आ रहा है तो वहाँ पर आपको बीच में पूछना चाहिए। पूछने की भी एक विधि है कि मेरे को ये बात समझ में नहीं आई है, गुरुदेव आप कृपा करके इसका क्या अर्थ है बताइए। पूछना ऐसे है जिज्ञासा के भाव से। कुछ लोग ऐसे होते हैं शास्त्रार्थ के भाव से भी पूछते हैं। कई लोग ऐसे हमने देखे जो अपने आप को बहुत ज्ञानवान समझते हैं, वो लगते हैं महाराज को क्या समझ में आता है, जरा पूछ के देखते हैं, तो शास्त्रार्थ करने लग जाते हैं। उस समय उनसे शास्त्रार्थ करने ना लग जाए, केवल आपके भीतर में वो जिज्ञासा उत्पन्न हुई, वो जिज्ञासा कैसे शांत हो सकती है वो जानना है। विमंसा, गुरुदेव से वाचना लेते हुए शिष्य को चाहिए कि गुरुदेव जिस शैली से, जिस आशय से समझाते हैं, साथ साथ ही उस पर भी विचार करता रहे। पसंग पारायणम, इस प्रकार उत्तरोत्तर गुणों की वृद्धि करता हुआ शिष्य सीखे हुए श्रुत का पारगामी बनने का प्रयास करे। परिनिष्ठा, इस क्रम से वह श्रुत परायण होकर आचार्य के तुल्य सैद्धांतिक विषय का प्रतिपादन करने वाला बन जाता है। उक्त विधि से शिष्य यदि आगमों का अध्ययन करे तो निश्चय ही वह श्रुत का पारगामी हो जाता है। अतः अध्ययन विधि पूर्वक ही करना चाहिए। अध्ययन कैसे करे तो विधि पूर्वक ही करे। विधि पूर्वक अध्ययन करते हुए स्वाध्याय के 7 लाभ बताए। सुनना कैसे बताया है, कैसे किस समय में करना चाहिए ये बताया। अब शास्त्र को मनुष्य का तृतीय नेत्र बताया गया है। तीसरी आंख है ज्ञान की आंख। 2 आंखें तो परमात्मा ने सबको दी है, जिन जिन के पास भी है 2 आंखें हैं। तीसरी आंख बताई ज्ञान की आंख। वो ज्ञान की आंख क्या है? शास्त्र मनुष्य का तृतीय नेत्र है। शास्त्र के स्वाध्याय से जब मनुष्य का अंतर्विवेक जागृत होता है तो वह मन के कलुषित विचारों, विकारों और दुर्भावों का नाश कर परम आनंदमय आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेता है। जब भीतर में विवेक जागता है तो मन के कलुषित विचार, विकार, दुर्भाव नाश हो जाते हैं और परम आनंदमय आत्मस्वरूप का उसे दर्शन होता है। इसलिए परम आनंद की कामना करने वाले प्रत्येक मनुष्य के लिए शास्त्र का स्वाध्याय कल्प वृक्ष के समान है। जैन शास्त्रों में श्री उत्तराध्ययन सूत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह भगवान महावीर की अंतिम वाणी है। इसमें मानव जीवन के सर्वांगीण विकास और अभ्युदय के लिए विविध दृष्टियों से सुंदर उपयोगी शिक्षाओं का संग्रह हुआ है। अतः इसे हम जैन धर्म की गीता भी कह सकते हैं। जो स्थान हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में गीता का है, जो स्थान क्रिश्चियन धर्म में बाइबल का है, जो स्थान मुस्लिम धर्म में कुरान का है, तो जैन धर्म में एक शास्त्र ऐसा है ये उत्तराध्ययन सूत्र।
उसके साथ में ये एक सूत्र जो है वह स्थान रखता है। इसे जैन धर्म की गीता कहा जाता है। विनय, सहनशीलता, श्रद्धा, करुणा एवं शुभ आचार विचारों को प्रकट करता है। श्री उत्तराध्ययन सूत्र हमारी शुद्ध साहित्य माला का अनुपम मोती है। आचार्य भगवान पधार रहे हैं। जय हो विजय हो महात्मा पुरुषों की सदाकाल, जय हो विजय हो महात्मा पुरुषों की सदाकाल, जय हो। बोलिए आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की वंदना करेंगे। तीखु तो आया हीणम पया हीणम करेमि वंदामि नामं सामि सत्कारेमि सम्माने कल्याणं मंगलम देवयम् चेयं पजुवासामि मथेन वन्दामि तीखुतो आया हीणं पया हीणं करेमि वन्दामि नामं सामि सत्कारेमि सम्माने कल्याणं मंगलम देवयम् चेयं पजुवासामि मथेन वन्दामि तीखुतो आया हीणं पया हीणं करेमि वन्दामि नामं सामि सत्कारे सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देवयं चेयं पजुवासामि। आचार्य भगवान हम सबके मध्य पधार गए हैं। श्री उत्तराध्ययन सूत्र क्या है ये तो हमने जाना कि यह परमात्मा प्रभु महावीर की अंतिम वाणी है। जैसे हिंदू धर्म में गीता का स्थान है, वैसे ही जैन धर्म में इस उत्तराध्ययन सूत्र को भी स्थान दिया गया है। ये उत्तराध्ययन सूत्र में क्या क्या विषय है, किस प्रकार इसमें चारों अनुयोग समाये हुए हैं, किस प्रकार हम इस सूत्र में और आगे क्या क्या है यथा समय आप सबके सामने रखने का प्रयास और पुरुषार्थ रहेगा। आज का विवेचन इतना ही। आगमे तिभिहे पन्नते तम जहाँ सत्तागमे अथागमे तद्भयागमे एवा श्रीश्रुत ज्ञान के विषय में जो कोई चार लागे होते में आलम जम्बाइधम बच्चा मेलियम हिणक्षरम अचखरम पयहिणम मिणहिणम जोघिनम घोषिनम सुट्ठुदिनम दुट्ठवृक्षम अकाले कौ सज्जाओ कालेन कौ सज्जाओ असज्जाइये सज्जाइयम सज्जाइये न सज्जाइयम भणता गुणता विचारता ज्ञान ज्ञानवंत की आशातना की हो जो में देवसी अय्यारो को तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम। आज के सामूहिक पचकान अभी से लेके कल प्रातः काल के अनुष्ठान तक लड्डू का त्याग। ठीक है, आचार्य भगवान प्रत्याख्यान फरमा रहे हैं। अपणम्बो श्रामी उत्तराध्ययन सूत्र श्रवण से होता है उत्थान अंतिम वीर देशनागान अंतिम वीर देशनागान। मोह ममत्व के हटे आवरण मिटे तिमिर अज्ञान अंतिम वीर देशनागान अंतिम वीर देशनागान अंतिम वीर देशनागान।